क्या आप जानते हैं कि भारत का एक सम्राट ऐसा भी था जो भयंकर युद्धों से होकर शांति का सबसे बड़ा दूत बन गया? स्वागत है आपका मिस्टिक इंडिया फैक्ट्स में। आज हम जानेंगे एक ऐसे योद्धा की कहानी जो सम्राट बना और फिर बन गया अहिंसा और करुणा का प्रतीक। ये कहानी है सम्राट अशोक की। अशोक का जन्म लगभग 304 ईसा पूर्व मौर्य सम्राट बिंदुसार और रानी धर्मा के पुत्र रूप में हुआ था। उनकी परवरिश पटलिपुत्र, आज का पटना, में हुई। कहते हैं कि अशोक बचपन से ही बुद्धिमान, निर्भीक और साहसी थे। शस्त्रों में निपुणता और रणनीति की समझ उन्हें जल्दी ही राजकुमारों में अलग स्थान दिलाती है। हालांकि उनके कई भाई थे, लेकिन अशोक में शासन करने की असाधारण क्षमता दिखने लगी थी। सम्राट बिंदुसार की मृत्यु के बाद उत्तराधिकार को लेकर संघर्ष हुआ। राज्य के वरिष्ठ मंत्री राधागुप्त ने अशोक को समर्थन दिया। किंवदंती है कि अशोक ने अपने भाइयों के खिलाफ युद्ध किया और 99 भाइयों को हराया। लगभग 273 ईसा पूर्व अशोक ने मौर्य साम्राज्य की बागडोर संभाली। हालांकि वह लगभग 4 वर्ष बाद 269 ईसा पूर्व में विधिवत सम्राट बने। शासन के प्रारंभिक वर्षों में अशोक एक कठोर और शक्तिशाली शासक माने जाते थे। उन्होंने विद्रोहों को कुचला, सीमाओं का विस्तार किया और सत्ता को सुदृढ़ किया। अशोक के शासन का सबसे निर्णायक मोड़ था कलिंग युद्ध, जो 261 ईसा पूर्व में हुआ। कलिंग, आज का उड़ीसा, एक स्वतंत्र राज्य था जो मौर्य साम्राज्य का हिस्सा नहीं था। यह युद्ध भयानक था, लाखों सैनिकों की भागीदारी, हजारों की मृत्यु। अशोक की सेनाओं ने कलिंग को जीत तो लिया, लेकिन युद्ध की विभीषिका ने सम्राट अशोक की आत्मा को झकझोर दिया। 1 लाख लोग मारे गए, 1,50,000 बंदी बनाए गए और अनगिनत लोग विस्थापित हुए। ये देखकर अशोक के भीतर कुछ टूट गया। कलिंग की धरती पर रक्तपात ने उन्हें आत्मचिंतन पर मजबूर कर दिया। कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने हिंसा त्यागने का संकल्प लिया। उन्होंने गौतम बुद्ध की शिक्षाओं की ओर रुख किया और बौद्ध धर्म को अपनाया। इस परिवर्तन ने उन्हें एक अलग शासक बना दिया। धर्म के मार्ग पर चलने वाला सम्राट। अशोक ने अब अहिंसा, करुणा, सहिष्णुता और सामाजिक कल्याण को अपने शासन का आधार बनाया। उन्होंने बौद्ध भिक्षुओं से दीक्षा ली और धम्म यात्राएं शुरू की। उनकी रानियां, पुत्र और पुत्री महेंद्र और संगमित्रा भी बौद्ध धर्म में दीक्षित हुए और धर्म प्रचार हेतु श्रीलंका भेजे गए। अशोक ने अपने विचारों और नीतियों को आम जनता तक पहुंचाने के लिए शिलालेखों और स्तंभों का निर्माण कराया। इनमें ब्राह्मी लिपि में संदेश खुदवाए गए। धम्म का पालन करो, सभी धर्मों का सम्मान करो, माता पिता की सेवा करो, सत्य बोलो और जीवों की रक्षा करो। भारत ही नहीं, बल्कि नेपाल, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश तक अशोक के ये स्तंभ और शिलालेख फैले हैं। उनका सबसे प्रसिद्ध स्तंभ, सारनाथ का सिंह स्तंभ, आज भारत का राष्ट्रीय चिन्ह है। सम्राट अशोक का निधन लगभग 232 ईसा पूर्व में हुआ। उनकी मृत्यु के बाद मौर्य साम्राज्य धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगा, लेकिन अशोक का धम्म चक्र आज भी घूम रहा है। उनकी विरासत, भारत में अहिंसा की परंपरा, बौद्ध धर्म का वैश्विक प्रसार और एक सम्राट का हृदय परिवर्तन, जो इतिहास में दुर्लभ है। सम्राट अशोक हमें सिखाते हैं कि सच्ची ताकत तलवार में नहीं, करुणा में होती है। एक योद्धा जिसने युद्ध जीते, फिर खुद से लड़कर शांति का मार्ग अपनाया, वही था सम्राट अशोक। अगर आपको यह कहानी प्रेरक लगी, वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें मिस्टिक इंडिया फैक्ट्स, ऐसी और कहानियों के लिए।